Good morning, class 8th. In today's worksheet 16 in English, we are again going to continue with our topic poem, the geography lesson. So, here goes the worksheet. In the last worksheet, you read a poem about the perspective of a man who sees a city from above. लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें आपने एक पोएम पढ़ी जिसमें आपने एक इंसान का पर्सपेक्टिव यानी उसका नज़रिया जाना जो इंसान शहर से ऊंचाई पर उड़ रहा है सिटी इन ए जेट प्लेन और वो जेट प्लेन में बैठा हुआ है और वहाँ से वो शहर के ऊपर घूम रहा है. नेम द मैन हुज परस्पेक्टिव वी रेड इन द लास्ट वर्कशीट स्टेंजास. उस इंसान का नाम लिखिए लास्ट पोएम में, लास्ट वर्कशीट में जिसका हमें पर्सपेक्टिव पता चला था. तो दे शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. हमें पता है वी हैव रेड द पोएम फ्रॉम जुल्फिकार घोष. नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम. अब आइए जो बची हुई पोएम है उसको रीड करते हैं. सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी विल गो मच हायर. और देखते हैं जब हम और ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा. सो हियर यू कैन सी, देखिए आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर दिखाई जा रही है, ठीक है. और इसके साथ में आपको यहाँ पर एक स्टेंजा दिया गया है. सो आई एम गोइंग टू रिसाइट द स्टेंजा बिफोर यू. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand and that the men on the earth found causes to hate each other, to build wall across cities and to kill from that height. It was not clear why. So now the explanation of the stanza. When the jet rose 6 miles high, कहते जब ये जेट है जो एरोप्लेन है हमारा वो 6 मील की ऊंचाई पे चला जाता है. इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड. पोइट जो है उसे क्लियर हो जाता है कि धरती जो है गोल है. एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड. और इस पर ज़मीन से ज़्यादा पानी है, समुद्र है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर. पर उसके लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि धरती के ऊपर जो इंसान बैठा है, वी मैनकाइंड्स हु आर हेयर, जो हम लोग यहाँ पर हैं, हमने एक दूसरे से पता नहीं नफरत क्यों पाल ली है. वी हैव स्टार्टेड टू, हमारे पास एक यानी कि हमें एक रीज़न मिल चुका है. वी हैव फाउंड द कॉज कि वी हैव टू हेट ईच अदर, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो. टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट. हमने कहते शहरों के आसपास दीवारें बना ली हैं ऊंची ऊंची और उस हाइट से हम एक दूसरे को मार रहे हैं. देखिए यहाँ पे दिखाया गया ना कि एक सिटी के बाहर की आपको वॉल्स दिखाई गई हैं. एंड इट वॉज नॉट क्लियर वाई. और ये क्लियर ही नहीं है पोइट को कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द हाइट ऑफ द जेट अटेन. जेट ने कौन सी हाइट ले ली है. इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टेंजा आपने पाया था वहाँ पे जेट रोज 6 miles हाई. सो द आंसर वुड बी 6 miles. वट डज द पोइट लर्न अबाउट द अर्थ. पोइट ने अर्थ के बारे में क्या सीख लिया है. दैट द अर्थ वॉज राउंड, कि अर्थ गोल है. दैट द अर्थ हैड बाउंड्रीज, अर्थ की बाउंड्रीज है. दैट द अर्थ हैड नो लैंड, अर्थ पे कोई लैंड नहीं है. दैट द अर्थ वॉज एंटायरली मेड ऑफ वाटर, पूरी जो धरती है वो पानी से बनी है. सो इन द वेरी सेकेंड लाइन जो है आपने क्या पढ़ा था, दैट द अर्थ वॉज राउंड, कि जो धरती है वो गोल है. वट इज़ अ थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. थ्रेट मीन्स धमकी, ऐसी चीज़ जो सता रही है ऑथर को या पोइट को, वो क्या चीज़ है. यहाँ पर देखिए पोइट ने एक ज्योग्राफी का लॉजिक बताया था कि जहाँ पर भी मैनकाइंड सिविलाइजेशन कहाँ पे डेवलप होती है, लोग कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर मिलती है. क्योंकि जहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाएंगी, पानी हो जाएगा, ज़मीन होगी, वहाँ पे खेती होगी, एग्रीकल्चर होगा तो फूड मिलेगा. तो इस तरीके से आपकी लाइफ जो है वो वहाँ पर शुरू हो जाएगी. सो द आंसर वुड बी. अब इन सब चीज़ों के लिए थ्रेट कौन है. एनिमल, वाटर, लैंड नहीं, इंसान खुद ही थ्रेट है क्योंकि हम ही एक दूसरे के मानने पर उतारू हो रखे हैं. नाउ the last two questions. First, fourth question, make a list of the rhyming words from the above mentioned stanza. अब बेटा rhyming words क्या होते हैं. जब आप हिंदी या इंग्लिश बोलते हो, कई बार होता है ना भाई बहन खेलते हैं आपस में, तो जैसे हाई वाई, तो सेम साउंड जब लास्ट में आता है उसे राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. अगर आप पोएम रीड करेंगे तो पोएम की हर लास्ट लाइन में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं. जैसे देखिए हाई, राउंड, लैंड, अंडरस्टैंड, फाउंड, बिल्ड, किल, वाई. तो जिनमें सेम सेम आपका साउंड आ रहा है वो राइमिंग वर्ड है. जैसे हाई के साथ आपका आ जाएगा वाई, राउंड के साथ आपका आ जाएगा फाउंड, लैंड के साथ आपका आ जाएगा अंडरस्टैंड. ठीक है. सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन. एंड इन द लास्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पॉइंट. एक चीज़ बताइए जो क्लियर है पोइट को और एक चीज़ जो अनक्लियर है. सो द फर्स्ट थिंग दैट इज क्लियर टू द पॉइंट इज कि क्या उसे क्लियर है. इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड.
टू द पॉइंट। पोइट को क्लियर है कि द अर्थ वॉज राउंड। और सेकंड जो है, वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पोइट, जो दूसरी चीज़ें जो अनक्लियर रहती है पोइट को, वो ये है कि वाई द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर एंड टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट। इट वॉज नॉट क्लियर, कि उसे क्लियर नहीं है कि लोगों ने इतनी दीवारें बना ली हैं, उस पर खड़े होकर एक दूसरे को मार रहे हैं इस हाइट से। तो मुझे कहता है ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। So that's all for today's worksheet. Till then, stay home, stay safe. Thank you.